वंचित बहुजन आघाडी पहिल्या संपर्क कार्यालयाचे देवपूर परिसरात उद्घाटन। याबाबत वृत्त असे की धुळे शहरातील देवपूर परिसर हा बहुल समाज भाग असून सर्व जाती धर्मातील नागरिक या ठिकाणी राहतात। त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या या पहिल्या संपर्क कार्यालयाच्या माध्यमातून अडचणी सोडवल्या जातील असा विश्वास यावेळेस वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲडव्होकेट रविकांत बापू वाघ यांनी या कार्यालय संपर्क उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केले। आज दिनांक 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता या देवपूर परिसरात नवे बस स्टँड शेजारी असलेल्या या वंचित बहुजन आघाडीचे पहिल्या संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन वंचित बहुजन आघाडी उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट रविकांत बापू वाघ यांच्या हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमाप्रसंगी ॲडव्होकेट रविकांत बापू वाघ, राज चव्हाण, अरविंद निकम, मयूर अहिरराव, शंकरांना खरात, भैया भोसले, सिरातल खाटिक, चंद्रमणी वाघ, महेंद्र बोरसे, भरत सिंग राजपूत, श्याम सोनोने, सूर्यबान बैसाने, दिलीप बोरसे, नितीन मजदे, फखरुद्दीन खाटिक आदी सर्वच पदाधिकारी कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित होते। तनख्वाह मिलनी चाहिए हर महीने को। इमाम तखन ऐसे जो लोग हैं उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये उन्होंने ये बिल में दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो जो जमीनें वक्फ बोर्ड की है वहाँ पे मुसलमान लोगों के जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए बड़ी बड़ी कॉलेज बनाना चाहिए, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी है, उनको दो तब उनका विकास होगा। लेकिन हमारे लोगों को कुछ पता नहीं, कोई बोलता नहीं। ये बोलने का काम एक आदमी कर रहा है और उसका नाम है बाला साहब अम्बेडकर। वो बता रहे कि मुसलमान लोगों के लिए 5% आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण या वहाँ के जो अपनी कोर्ट है, कोर्ट ने भी मान्य किया है, लेकिन अभी की जो सरकार है वो अभी की सरकार किसी भी हालत में वो 5% आरक्षण नहीं दे रही है। हमने समझना है। हम लोग यहाँ पे जो हमने जनसंपर्क कार्यालय खोला है कि मुस्लिम भाई की कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तुम यहाँ पे आओ, वो समस्या हल करने के लिए हम सब बैठे हैं। हम सब आएंगे। इनको तो लगता है मुस्लिम समाज की मंदिर इधर अगर मस्जिद दिखी तो उनके कोर्ट में बहुत बड़ा गोला चला जाता है। अरे बाप रे, मस्जिद है, रोड पे मस्जिद बना दी है, अच्छा नहीं लगता है। कहीं तो भी जहाँ पे दर्द होता है, ये दर्द उनको और देना है। अगर हम इकट्ठा बन जाते हैं और सही मानों में अगर हम काम को लग जाते हैं तो इन लोगों की औकात हम बता सकते हैं। मैंने बार बार बोला है, जब उन्होंने बोला कि बाबरी मस्जिद गिरा दी, अरे बाबरी मस्जिद क्यों गिरा रहे हो? ताजमहल गिराओ, वो भी मुसलमान लोगों ने बनाया है, वो क्यों नहीं बना रहे? वो क्यों नहीं गिरा रहे? अरे उधर जाओ, मकबरा गिराओ, वो जितने हैं मुसलमान लोगों ने बनाए वो गिराओ। गिराएंगे क्या? उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं पर फॉरेन के लोग देखने को आते हैं। ताजमहल तो मालूम है ना, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य समझा गया, 7वां आश्चर्य है दुनिया का। ऐसे जो लोग हैं तो हमारे इससे वो पैसे कमाते हैं, लेकिन मुसलमान की जब बात आती है तो उनको बुरा लगता है। ये हमने देखना है, सोचना है। और जब हम बार बार कभी कांग्रेस को चुन के देते, कभी राष्ट्रवादी को चुन के देते, आजकल तो शिवसेना को भी चुन के दे रहे हैं, भाजपा में हमारे लोग जा रहे हैं। ख्याल में रखो, कल का दिन बहुत बुरा होगा। आज अगर हमारे बच्चे जागे नहीं, बाला साहब तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से बाल्टी नाम की एक संस्था है जहाँ पे SC ST लोगों को बहुत बड़ी प्रशिक्षण दिया जाता है, सारथी नाम की एक मराठी लोगों को यहाँ पे शिक्षण दिया जाता है, उसी तरह हमारे लोगों के लिए प्रशिक्षण संस्था मुसलमान लोगों के लिए मिलनी चाहिए। ऐसा बिल में लिख के बाला साहब ने वो विधानसभा में दिया। और विधानसभा में पेश किसने किया? तो कपिल पाटिल नाम का विधान परिषद का आमदार है, उसने पेश किया। लेकिन ये सरकार ने उस पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने ये समझना है कि हमारा नेता आज वंचितों का नेता, मुसलमान का भी सच्चा नेता जो सिर्फ और सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर है। जब बरसात गिर रही थी, वो बरसात में उन्होंने मुसलमान लोगों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए शिक्षण में 5% आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मोर्चा निकाला। अकेला आदमी था, वो ही नहीं बोलता है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बारे में।
अगर मैं बोलूँ तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है। ओवैसी साहब भी कभी बोले क्या कि वक्त बोर्ड की जमीन है वो किधर है, वो क्यों नहीं हमको दे रहे? वो उन्होंने वो संसद में ये सवाल क्यों नहीं उठाया? हमने उठाना है, तब कहीं हमारे बच्चे आगे जाएंगे और तब कहीं हमारा अच्छा होगा। पर बोलने जैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ बोला आज किया, आप सारे लोग आ गए। बहुत तुम सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे सुना इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे सिराजुल भाई को देता हूँ कि उन्होंने हमको बोला था कि बापू जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे सबसे पहले दुनिया में पहला जनसंपर्क कार्यालय अगर खोला जाएगा तो वो खोला जाएगा, तो देवपुर में खोला जाएगा। और उन्हें अपनी बात सच करके बताई, एक बार जोर से उनकी जो बोलेगा वो करेगा। तो पहले खुदा बंदे से मुझे बता तेरी रजा क्या है, तो इस तरह से उन्होंने काम किया है। आज धुळे शहरातील देवपूर परिभागामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। आजच प्रचंड प्रमाणात इथे गर्दी होती। हा जो जनसंपर्क कार्यालय सुरू झालं, हा सगळा एरिया हा मुस्लिम बाहुल आहे आणि मुसलमान समाजाच्या जेवढ्याही समस्या असतील त्या वंचित बहुजन आघाडी सोडवेल। वंचित बहुजन आघाडी ही वंचित बहुजन आघाडी ही श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी सगळ्या वंचितांसाठी स्थापन केलेली असं मोठं पक्ष आहे आणि या ठिकाणी मुसलमान समाजाला सगळ्यात जास्त प्रमाणे बाळासाहेब आंबेडकरांनी सहकार्य केलेलं आहे। 5% आरक्षण मिळावं म्हणून बाळासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढला होता। त्याच्यानंतर बाळासाहेब आंबेडकरांनी कपिल पाटील या आमदाराच्या मध्यस्थीने जे विधान परिषदेमध्ये पैगंबर मोहम्मद बिल नावाचं एक बिल देखील दिलं होतं। त्या ठिकाणी मुसलमान समाजाच्या सगळ्या समस्या सोडवण्यासाठी त्या बिलमध्ये त्यांनी अशी तरतूद केली होती, पण या ठिकाणच्या सरकारने काय ते अजून केलेलं नाही। तरी आम्ही आवाहन करतो सरकारला की ते बिल लवकरात लवकर पारित करावं आणि या ठिकाणी ज्या मुसलमान लोकांच्या समस्या आहेत, शिक्षणाच्या समस्या आहेत, त्यांच्या नोकरीच्या समस्या आहेत, त्यांच्या घराच्या समस्या आहेत, या सर्व समस्या सोडाव्या आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी देवपूरमध्ये आमचे शिरातल खाटीक जिल्हा उपाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी यांनी या ठिकाणी जनसंपर्क कार्यालय खोललेलं आहे। या ठिकाणी आवाहन करतो की या ठिकाणी त्या मुसलमान समाजाने येऊन आपल्या समस्या सोडून घ्याव्या। जय भीम, जय भारत।